यार ये देखो कि सीईओ पे सीईओ बनते जा रहे हैं हिंदुस्तान के, और वर्ल्ड की चीख रही है कि पाकिस्तान बदतरीन डिजास्टर को फेस कर रहा है, बदतरीन डिजास्टर को, और जिसमें इंसानी अमवात के अलावा सब कुछ तबाह है। हमारे मुल्क की एग्जांपल लें कि अभी जब फ्लड आया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे किसी को पता है कि हाइजीनिक मेजर्स लेने हैं। हमारे पॉलिटिशियंस के इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं कि इनको पता है कि वहाँ पे फीमेल्स भी हैं, उनको भी कुछ ना कुछ हाइजीनिक मेजर्स की रिक्वायरमेंट है। नो, जो हैजे से बचने की दवाई है, जो बुखार से बचने की दवाई है, जो मलेरिया से बचाने की दवाई है, दे दो। अगर ये लोग जिंदा रहे, ये मुल्क रहा, तो तुम्हें मिल जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त दोराहे पे खड़ा है, बड़ी मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं। माशी तौर पे इस वक्त हम बांग्लादेश से भी बहुत पीछे हैं। अगले 3 महीनों के लिए जहाँ से भी हमें सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं, बिल्कुल लेनी चाहिए, में हमें लेनी चाहिए। यह मेरे मुल्क के अवाम की ज़रूरत है, उनको भूखा नहीं मरना। अगर वो भूखे मरते हैं तो हम तमाम लोग बहैसियत कौम जिम्मेदार होंगे। अब देखें कि पाकिस्तान दुनिया में वाद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है और एक नज़रिए की बुनियाद पे मार्ज़ वजूद में आया है, और जिसका नज़रिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो दैट इज़ द थिंग, हम इसलिए पीछे हैं। हमारा भी तो नाम आ सकता है कि इकोनॉमिकल लेवल के ऊपर के हमने भी बीट किया है किसी को, लेकिन नहीं, हमारी इकोनॉमी जब मुल्क में रहते हुए स्टेबल नहीं जा रही है, जब हमारे हुक्मरान उस चीज़ को स्टेबिलिटी में नहीं लेके जा रहे हैं, तो हाउ शुड वी कैन गो ऑन द लेवल ऑफ द इंडिया। अगर भूख नंग इस हद तक बढ़ गई जिस तरीके से हमें इल्म में आ रही है मुकामी प्रेस से और बैन अवी प्रेस से, तो इस बात को आप फिर इग्नोर नहीं कर सकते कि लोग सड़कों पे आके छीननी शुरू न कर दें। बिल्कुल, अगर आपके पास गंदम ख़त्म हो रही है, गंदम के ज़खायर आपके बह गए हैं, मवेशी आपके मर रहे हैं, चारा आपके पास है नहीं है, सब्जियां नहीं मिल रही, फलों के बागात पूरे के पूरे तबाह हो गए हैं, और कॉटन का एरिया जो यहाँ पे कॉटन से हम बहुत बड़ी हैवी तवक्को करते थे वो ख़त्म है। तो लोग क्या करेंगे फिर? और फिर अच्छा, बड़े बदकिस्मती की बात है कि लोग इस तरीके से ट्रैप हुए कि उनको कुछ मदद पहुँच भी नहीं रही। मैंने आज भी ट्वीट किया है कि हराम हो गई वो खाना उस इमदाद में से एक टका भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वी आर हेडिंग फॉर ए सिविल अनरेस्ट, एंड दैट सिविल अनरेस्ट विल नॉट बी ए पॉलिटिकल वन। ये इक्तिसादी मामला पर होगी, अवामी में भी। और याद रखें, जब इक्तिसादी बुनियाद पर सिविल अनरेस्ट हुई और अवाम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, फिर वो ये नहीं देखते वो मर रहे हैं, they don't bother because वो ऑलरेडी मरे होते हैं, ऑलरेडी उनके बच्चे बहनें माएँ बह गई होती हैं, उनकी लाशें नहीं मिल रही होती, तो फिर उनको परवाह नहीं होती कि एंड रिजल्ट क्या होगा। तो होगा क्या, वो करीब के देहातों से निकल के छोटे शहरों पे और छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों पे भी हमला आवर हो सकते हैं, क्योंकि उनको नजर आता है कि यार इस शहर के स्टोर के अंदर सारा माल पड़ा है और मेरे गाँव में तो गंदम भी नहीं है। ये एक सिचुएशन है जो मैं देख रहा हूँ। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग आलम बैठे हैं, मेरे गिर्द पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें बतौर कौम इस वक्त सियासत तो क्या हर चीज़ भूल जानी चाहिए। हम तो यहाँ बैठे हैं लाहौर शहर के अंदर, चले जी वो बिजली आ रही है, लोड शेडिंग हो रही है, बिजली भी आ रही है, हमारे एसी भी चल रहे हैं, हमने कपड़े भी साफ पहन रखे हैं, हमें खाने को भी मिल रहा है, हमारे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जिस बहरान से दो चार है, इसको आप अगर तशबीह देंगे तो खुदा ना खास्ता ये 47 वाला मामला हो गया। जावेद, ये इन्होंने बात की, हमारे पास है NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। क्या उसको पता नहीं है जो आज इफ्तिखार चौधरी साहब और पूरी पाकिस्तान बात करता है, और ये पहले भी हमने 2006 में भी देखा, उसके बाद फ्लड्स एंड आपके पास डिस्बर्समेंट का कोई मॉड्यूल है? पीछे यही बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रही थी, शोर मचा रही थी, और हम सो रहे थे। और NDM में मैं नहीं समझता कोई काम कर रहा था। मैं उनकी जो लास्ट रिपोर्ट पढ़ी है, उस रिपोर्ट में उनके पास जो फंड्स अवेलेबल थे, जो डेवलपमेंट के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, वो भी पूरे नहीं लगा सके वो तो। बट अब द क्वेश्चन इज़ कि जिस तरह का मामला हो गया है, अब इस मामले को अभी कैसे कंट्रोल करना है और आने वाले वक्त में कैसे कैटरिंग करनी है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बाकी तो अभी सारी गुफ्तगू हो गई कि बेरोज़गारी बढ़ेगी और बीमारियां जिस लेवल की अभी होनी है और हो रही हैं, उनको अद्वियात तक नहीं पहुंच पा रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को इस वक्त और औरतों के मसाइल उन एरियाज़ में हैं जहां उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, ये वो मसाइल हैं जिनको हमें इमीडिएटली कैटरिंग करनी पड़ेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं देख रहा था
कि 2010 के मुकाबले में जो इस वक्त रिलीफ प्रोग्राम चल रहे हैं उसके मुताबिक है ही नहीं अभी भी। तो बाहर से जो भी बैरूनी इमदाद आनी है, जितनी भी आनी है, हमें वॉर फुटिंग पे सबको इकट्ठा होना पड़ेगा एज ए नेशन, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को लीड करना पड़ेगा, और जिन जिन की हुकूमतें हैं खासकर, क्योंकि जिसका लीडर जिस एरिया में जाएगा उधर कुछ ना कुछ काम जरूर होगा। सर सवाल बुनियादी ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सवाल है हाउ टू रीच। कोई मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास, हाउ टू रीच। देखिए हमारे पास रिसोर्सेज हमने उन्हीं पर चलना है। हमारे पास किस्से नहीं है, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स नहीं है, हमारे वो जो फुला के बोट बनाई जाती है वो नहीं है, हमारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं है कि बारिश के अंदर पानी के अंदर चूल्हा कौन सा इस्तेमाल करना है, कैरोसिन कहाँ से लेके जानी है, गैस के चूल्हे ले जाने, टेंट जो हम लोगों को दे रहे हैं, और लोग टेंट कहाँ लगाएंगे, जाके पानी में लगाएंगे। दिस इज ए वेरी बिग डिजास्टर। यहाँ तक महदूद रहे, टेलीविजन इस पर पढ़ें। अच्छा, अलमिया पर अलमिया है, बाज़ जगह जो मकानात पानी में डूबे हुए हैं मकीन छोड़ने को तैयार नहीं। क्यों? अब ये बात हमें ऑन स्क्रीन करनी चाहिए, क्योंकि लुटेरे आ गए हैं। लुटेरे भी आ गए, वो घरों से सामान उठा के लेके जा रहे हैं इस वक्त, कि किसी का संदूक उठा लिया, मुझे बताया गया कि ट्रक जो जा रहे हैं रास्ते में ट्रक लूटे जा रहे हैं, जो अंदाज के जा रहे हैं। जो लोग हैं मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी खबरसां एजेंसियों के नुमाइंदों को मैंने देखा है। कल खासतौर पर मैं ज्यादा वर्क करता रहा, हमारे अपने नुमाइंदे हर जगह गए हुए हैं, मैं एक अपील भी करूंगा इसके बाद छोटी सी। वो यहाँ सीने तक पानी है उनके, और वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और लोग वहां मौजूद हैं, वो नहीं उतरे हुए। इस वक्त जो जिस एरिया में आर्मी कम फॉरवर्ड इस वक्त एंड सपोर्ट, गिव द टोटल सपोर्ट टू द आर्मी के अलावा, एंड लेट द रेंजर्स एंड द पुलिस and all the departments of the state should come forward and we must support them। अच्छा, और चीज जो है हमें फौरी वार फुटिंग मैनर पर चाहिए, लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पूरी कौम से, अपने प्रोग्राम की साथ से, कि इस वक्त मच्छर जो है वो सबसे ज्यादा संगीन मसला है, फौरी एड्रेस करना। मच्छर खुदा के लिए लोशन, स्प्रे, अद्वियात उस हवाले से सिटी न्यूज नेटवर्क के ऑफिस में भी जमा हो रही हैं। अब चीन और इंडिया के दरमियान बास्टर्ड की जंग हुई, उनकी ज्यादा फिल्में जो हैं वो चीन के साथ जंग पर बनी हुई हैं, आपके सामने है, बड़ा मामला हुआ। अच्छा, पिछले दिनों एस्केलेशन हो गई, और इतनी ज्यादा हो गई कि ये लगने लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फिजिकल फाइट हो गई। फिर चीन ने बॉर्डर्स पर SU-400 लगा लिए, रशिया से लेकर वो जो सिस्टम होता है मिसाइल को रोकने का, वो लगा लिए। इस हद तक खतरा बढ़ा। फिर हमने देखा कि सुपर पावर अमेरिका के जो वज़रा हैं वो इंडिया के दौरे करना शुरू हो गए, तो इस तरह की भी सूरत रही। लेकिन ट्रेड कितना दोनों के दरमियान? मोर देन $80 बिलियन, बल्कि इससे भी ज्यादा। प्रिंसिपल स्टैंड को पे, ये जो आपका इंडिया के साथ प्रिंसिपल स्टैंड है, आप उस पर डेविएट नहीं होना चाहिए। जहां तक पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का ताल्लुक है, इस क्राइसिस में जिन चीजों की जरूरत है, अगर ट्रेड ओपन होती है तो मेरा नहीं ख्याल प्रॉब्लम होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अगले 3 महीनों के लिए जहां से भी हमें सस्ती चीजें मिल सकती हैं, बिल्कुल लेनी चाहिए, हमें लेनी चाहिए। यह मेरे मुल्क के अवाम की जरूरत है, उनको भूखे नहीं बनना। अगर वो भूखे मरते हैं तो हम तमाम लोग बहसियत कौम